स्टूडेंट्स, मेरा नाम निशांत अग्रवाल है और मैं आपको 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो हम 12th का पहले चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल एरिया होता है और इसे सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फाबेट के बड़े लेटर से। ठीक है, ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अब अपन इनकी एक एक टर्म समझते हैं। यहाँ पे कैरी m इंटू n इनका ऑर्डर है। m रिप्रेजेंट करता है रो को, n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे अपने को एक क्लास में 30 स्टूडेंट को बिठाना है, ठीक है, तो अपन 30 स्टूडेंट को किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 10-10 स्टूडेंट्स की 3 रो बना दी मैंने, 6-6 बच्चों की 5, ठीक है, 5 की 6 और 3-3 बच्चों की 10 लाइन। तो ये एक अरेंजमेंट होगा जो कि डिपेंड करेगा अपने रो और कॉलम पे कि अपन रो और कॉलम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं आई और जे की। आई जो है वो अपने को रिप्रेजेंट करेगा रो के बारे में कि अपन कौन सी रो की बात कर रहे हैं। जे बात करेगा कॉलम की। अगर मैं एक मैट्रिक्स का निर्माण करूं तो मेरी बेसिक नीड जो है वो क्या क्या होंगी? ए मैट्रिक्स के अंदर देखिए, ये A11, A12, A13, ये अपना ऑर्डर जाएगा ए एन तक। ठीक है, सेम ये A21, A22, A2n तक। यहाँ पे मैं m लाइन तक करूंगा और ये लास्ट वाली जो टर्म है वो mn, m इंटू n ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये कॉलम n तक जाएगा। ठीक है, सेम रो 1, रो 2, ये r m n तक जाएगा। ठीक है, बात अपने की थी कि मैट्रिक्स को सिंपल अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आई और जे दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है? मैट्रिक्स मोस्टली अलग अलग टाइप की होती है। सिंपल अगर फर्स्ट टाइप देखें अपन, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होगा? केवल लाइन होगी, R1, R2, R3, ये जाएगा Rm तक। ये अपना m इंटू 1, यहाँ पे j की वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, सेम सेकंड टाइप जो है वो अपना होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? A1, A2, A3, A4, ये An तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 इंटू n ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर i की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। अब इन्हीं को अलग अलग टाइप से अपन देखेंगे, इनका आगे क्या रूप है। बेसिकली अपन दो टाइप पढ़ ली। थर्ड टाइप है जीरो मैट्रिक्स। इसको अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं कई बार। कोई भी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट जो भी है, जितने भी एलिमेंट है, ये 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको अवयव बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो इसे कैपिटल ओ या कैपिटल जो बड़े आकार का जीरो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बनती है ये 4 इंटू 4 की, देखिए ये इनके डायगोनल मैट्रिक्स हैं। आगे पढ़ेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जहां i इक्वल्स टू j, ठीक है, ये a11 है, ये a22 है, ये a33 है, ये a44 है, ठीक है। i इक्वल्स टू j पे जो इनकी एलिमेंट्स की वैल्यू है k की वो 1 होनी चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। और ये कितने ऑर्डर का हो गया, 4 ऑर्डर का, ठीक है। आगे अपन और इनके टाइप पढ़े। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर m इक्वल्स टू n की कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। लाइक 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। m इंटू n की वैल्यू सेम है, इसको अपन हिंदी में वर्गावधि बोलते हैं। इसके बाद में अपन देखें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ये वाले a11 a22 ये स्क्वायर मैट्रिक्स की होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी सेम m इक्वल्स टू n ऑर्डर का होगा। अब एग्जांपल के तौर पे 5 5 6 ये सारे जीरो, ठीक है। ये विकर्ण अवयवी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितने भी डायगोनल हैं, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, a11 a12 a33 a44 ये सब, ये बात के तो जीरो है ही, ठीक है। ये वाले सेम हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं लूं 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये 3 इंटू 3 की एक अपने पास में मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ये टोटल 7 टाइप्स के अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद में भी अपन बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जिसके अंदर अपर और लोअर, ठीक है। अपर के केस में क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट है अपर, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है उसके नीचे के एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट कुछ भी होंगे, ये वाले एलिमेंट जो हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की साइड के एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। सेम दूसरा टाइप इसका है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या है, जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के ऊपर के मैट्रिक्स हैं वो जीरो है, बाकी के जो है कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 इंटू 3,
तो ये इसका लोअर ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस, मैट्रिक्स का अपन कैसे निर्माण कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आई और जे, ठीक है, जो कि अपनी 3.1 है वो अपन सोल्व करते हैं। अब कई बार होता है कि अपने को बोला जाता है कि ये अपनी m इंटू एन ऑर्डर की है, वो मैट्रिक्स हो गई, कोई भी इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कई बार होता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो i और j की टर्म्स में दी हुई होती है, कुछ भी हो सकता है, ये हो गया या फिर i प्लस 2j, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन पूछता है कि 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए, 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए। तो i और j की वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर देनी है, जैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं पर i प्लस 2j और मुझे 3 इंटू 2 ऑर्डर की बनानी है, ठीक है। तो अपनी सिंपल ए मैट्रिक्स जो है ये a11 a12 a13 सॉरी a21 a22 a31 a32, ये अपनी 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए i और j दोनों की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला अपने को एलिमेंट मिलेगा 3, 1 2 पुट करेंगे तो अपने को एलिमेंट मिलेगा 1 और 4 5, a21 2 पुट किया तो यहाँ पे अपने को एलिमेंट मिलेगा 4, a22 के अंदर अपने को एलिमेंट मिल जाएगा 6, a31 के अंदर अपने को एलिमेंट मिल जाएगा 5 और a32 के अंदर मिल जाएगा 3 और 4 7। तो ये अपना सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स आई और जे की क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं। अब सिंपल अपन देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, नया टॉपिक है इसका आगे का। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली अपन क्या करेंगे, कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, बेसिकली ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के यहाँ पे टी, ठीक है, या कई बार इसको ए डैश भी बोलते हैं, ए डैश, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसकी रो को तो लाइन में बदल लो, ठीक है, और लाइन को रो में बदल दें। या फिर बात करूं मैं रो जो है उनको कॉलम में बदल दूं और कॉलम को रो में बदल दूं। यहां पे है a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है। इसका सिंपल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 a22 a31 a32, ठीक है। ये m इंटू n ऑर्डर की है तो ये n इंटू m की बन जाएगी, ठीक है। अब इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनके बेसिस पे सिमेट्री चेक करते हैं अपन, ठीक है। अब सिमेट्री में भी दो बेसिस हो गए, एक तो सिमेट्री और एक होती है अनसिमेट्री। सिमेट्री में तो क्या होगा कि a इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज, और अनसिमेट्री में क्या होगा, a इक्वल्स टू माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है। या इनको दोनों को ऐसे लिख सकते हैं अपन, a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, और एक को लिख सकते हैं a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। तो इन दो के बेसिस पे अपन सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 2 2 3 3, ठीक है। अब मैंने इसका ए का ट्रांसपोज बनाया, ठीक है, तो ये बन जाएगा a 2 3 3,
तो ये मैट्रिक्स सेम कहाँ है? तो ये दोनों न तो क्या है, सिमेट्री में है न अनसिमेट्री में। लेकिन अगर इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 1 2, ठीक है, अब मैं इसका ए का ट्रांसपोज निकाल दूं तो ये फिर से 2 1 1 2 बनेगा। तो ये और ये दोनों क्या है, सिमेट्री है। और अगर एक और एग्जांपल ले लूं, उसके अंदर मैं अगर इन टर्म्स को चेंज कर दूं, अनसिमेट्री मैट्रिक्स का अपन को एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये अपना ए मैट्रिक्स है। अब ए का ट्रांसपोज जो निकलेगा ए 2 -2 0, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से ये चीज निकल के आ रही है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, या उसको अपन कई बार स्क्यू सिमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज में देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन की, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को अपन ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ रूल्स है कि क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को देखनी होती है दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। तो बेसिक नीड क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई ए मैट्रिक्स है 3 4 5 6, ठीक है, 2 into 2 की है, और बी मैट्रिक्स जो है वो है 4 5 7 8। तो ये इसका ऑर्डर जो है वो दोनों का ऑर्डर 2 into 2 2 into 2, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स और है 3 4 5 10 7 8, ठीक है। ये अपनी है 2 into 3। तो सिंपल क्वेश्चन है एक a प्लस बी, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी, और थर्ड है a प्लस सी। देखिए a प्लस बी के लिए ऑर्डर सेम है, तो अपन एलिमेंट बाय एलिमेंट इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 4 7 4 5 9 5 7 12 6 8 14। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 into 2 ऑर्डर की ही बनेगी। अब a प्लस बी में सी, तो इसके अंदर सी ऐड करने के लिए ये ऑर्डर सेम है, क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 into 3 की है 2 into 2, तो जो ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम का स्पेस खाली है, तो अपने पास में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐड कहां से करेंगे? तो बेसिक नीड क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट के लिए भी यही है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के अंदर दोनों के अंदर ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं माइनस ए की। कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका माइनस ए, मतलब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, या फिर मैं बोलूं कि a माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो अपना है वो सब्ट्रैक्ट का है। सब्ट्रैक्ट में a माइनस बी, a के एलिमेंट्स क्या है अपने पास में 3 4 5 6, और b के एलिमेंट्स क्या है 4 5 7 8, ठीक है। अब माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ये जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 3 में से -4 गया -1, 4 में से 5 गया -1, 5 में से 7 माइनस गया -2, 6 में से 8 गया -2, ठीक है। जो अपने को मैट्रिक्स मिली है वो भी 2 into 2 ऑर्डर की मिली है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं अपन। कई बार देखा होता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, मतलब a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स इक्वल्स टू c मैट्रिक्स। अब a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 -2 4 6 w 7 y।
ठीक है। प्लस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1, कोई भी अपन अननोन वेरिएबल ले लेते हैं, जेड 4 -1 4 6 7 5 और 2, ठीक है। ये इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास में ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास में नॉन वेरिएबल क्या क्या है, यहां से देखिए w, ये y, यहां से z, यहां से t v x, इनकी वैल्यू निकालनी है। खैर वेरिएबल जाता है लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, यहां का ऑर्डर है 3 into 3 3 तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर a प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है, और यहां से अपने पास में अननोन वेरिएबल है w y z t v x, तो इससे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन एलिमेंट बाय एलिमेंट इनको ऐड करेंगे। देखने वाली बात ये है कि इनका सबका ऑर्डर सेम है। अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर क्या है, सेम हो, ठीक है। 3 + 1 4 4 + z 5 और 4 9 -2 -1 ये -3 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 12 दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हो जाएगा w + 7, ये हो जाएगा 12, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू 2, y + 3 और ये इक्वल्स टू है t 7x v 8 12 -7 2 7, ठीक है। अब एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे 4 t के इक्वल, तो t की वैल्यू तो अपने पास में यहां से सिंपल आ गई 4, z के लिए क्या हो जाएगा 4 + z 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, 9 x की वैल्यू आ जाएगी 9, v की वैल्यू आ जाएगी -3, 8 की जगह 8 है, 12 की जगह 12 है, w + 7 = -7, तो w की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -14, 2 की जगह 2, y + 3 की जगह 7, तो y की वैल्यू जो आती है वो अपने पास में आती है 4, ठीक है। ये अपना सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो गया, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अपन नया एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई का, कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स है m × n ऑलरेडी, बी मैट्रिक्स जो है वो है p × q ऑलरेडी, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स में ली 2 × 3 ऑलरेडी, ठीक है, 7 4 3 2 4 4, ये हो गया 1, ये ए मैट्रिक्स है। सेम बी मैट्रिक्स अगर मैं लूं, ठीक है, ये देखिए ये वैल्यू है m × n की और ये वैल्यू है p × q की। मल्टीप्लाई के लिए देखिए मेरे को वैल्यू निकालनी है a × b, ठीक है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कहलाएगी c। तो m × n में n की जो वैल्यू है वो p के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब
इसके अंदर कितने कॉलम है और इसके अंदर कितनी लाइंस हैं या कितनी रो है, ठीक है, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। देखिए अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है ना लाइन बाई कॉलम या सॉरी कॉलम, अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है वो रो बाई कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाई रो कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं और रो बाई रो भी कर सकते हैं। लेकिन अपन मोस्टली जो यूज करते हैं वो लाइन को या फिर कॉलम वाइज जो है कॉलम को लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा कि m इंटू n, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 होती और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होती तो m डज नॉट इक्वल्स टू p की अपन एक सिंपल थ्योरम लगाते या एक सिंपल रूल लगाते तो इनका बीच का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, और जो ऑर्डर होगा नई मैट्रिक्स की बनेगी वो होगा n इंटू q ऑर्डर का, ठीक है। अभी अपन एक एग्जांपल लिए, इस एग्जांपल को अपन सॉल्व करते हैं। सी मैट्रिक्स निकालनी है A इंटू बी, ठीक है। सेवन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 1, ठीक है। ये अपन लिखते हैं C1 C2 C3। कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट को अपन इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 से, 4 को 3 से, प्लस 4 इंटू 3, 3 को 4 से, प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। ये अपना था 3 इंटू 2 ऑर्डर की, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की। यहां से n की वैल्यू पुट की और यहां से q की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में 7 को 2 से, ठीक है। पहले अपन ने क्या किया था, 7 4 3 को 1 3 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करेंगे, 7 4 3 को 2 6 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8, ठीक है। सेम 2 4 1 को 3 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 और 2 4 1, 2 को 2 से, 4 को 6 से और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है। 7 प्लस 12 प्लस 12, 14 प्लस 24 प्लस 24, 2 प्लस 12 प्लस 4, यहां से 4 प्लस 24 प्लस 8, ठीक है। इनको अपन ऐड कर लेंगे, 24 और 7 31, 48 48 और 14 62, 6 और 12 18 और ये वाला आ जाएगा 36, ठीक है। ये अपनी 2 इंटू 2 की सिंपल मैट्रिक्स बन गई है। तो अपन ने आज क्या देखा, मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है वो देखिए अपन ने, मैट्रिक्स का ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन देखा। बाकी अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे एग्जांपल के साथ में, और इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्री होता है कि नहीं होता, a माइनस जो है वो सिमेट्री होता है नहीं होता, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री कैसे चेक करते हैं अपन, ठीक है। और इनवर्स मैट्रिक्स, जैसे अपन सिंपल बोलते हैं कि 7 का इनवर्स 1/7, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 1/a, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है वो, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है।